तो इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव में जो हर साल क्वेश्चन आता है शांत और अशांत दशमलव बताने के लिए। हम शांत और अशांत दशमलव का ट्रिक जानते हैं, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो भी ऑब्जेक्टिव आता है सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी हम अलग अलग सॉल्व करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हमको विधि एक बार पता लग गया, इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो शांत दशमलव जो होता है ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। अगर जो दशमलव नीचे वाला से भाग करने के बाद पूरा दशमलव वाला भाग पूरा कट जाता है उसको शांत दशमलव बोलते हैं। अगर जो नहीं कटता है तो उसको अशांत दशमलव बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रिक जानते हैं, अगर हर का गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए, 2 आए 5 आए, उसके अलावा कोई भी संख्या अगर गुणनखंड में नहीं आता है उसको हम शांत दशमलव बोलेंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अगर 8 को हम तोड़ेंगे, 8 को तोड़ने के बाद हमको पता है 2 गुनो 2 गुनो 2 होता है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए उसमें से एक तो हमको अगर खोजने के लिए बोलेगा कौन सा शांत दशमलव है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। फिर 2/15 को अगर हम चेक करेंगे, नीचे में 15 है, यहाँ पे 3 गुना 5 हो जाएगा। तो ये इसमें देखो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ 2 आए 5 आए, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा शांत। फिर यहाँ पे अगर 343 को हम तोड़ते हैं तो 3 बार 7 आ रहा है, इसमें तो न 2 न 5 कोई का नामो निशान भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब यहाँ पे 100 को जब तोड़ेंगे तो इसको कर लेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये हो जाएगा शांत दशमलव। अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन शांत है, तो ऑप्शन से आप चेक करके इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद 2025 में 2 साल पूछा इस टाइप में क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है A = BQ + R। इसमें से दिया है कि B का मान अगर 4 है, Q का मान 5 है, R का मान 1 है, तो A का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला है A = BQ + R। तो यहाँ पे इस सवाल में कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा समीकरण बन जाता है, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इसका दूसरे तरीके से जो पूछा गया क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हमको A का मान दे देगा, B का मान दे देगा, R का मान दे देगा, Q का मान निकालना है, उसका भी निकाल सकते हैं समीकरण बना के। तो किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो B के जगह पे 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, R के जगह पे 1 रखेंगे, 4 गुना 5 20, 20 में से 1 को जोड़ देंगे तो मेरा मान 21 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। अगर घुमा फिरा के भी कुछ पूछेगा तो उसको भी वैसे जवाब दे सकते हैं, एक समीकरण बन जाएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें जो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अगर कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 16, 23, 25 और 27। अगर इसमें आ जाएगा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से नहीं मिले, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे चेक करने का एक सिंपल तरीका हम देख लेंगे कि वो किसी भी पारा में नहीं मिले, सिर्फ स्वयं से कटना चाहिए। 1 से दुनिया में जितना भी संख्या सब में कटेगा, स्वयं से कटना चाहिए और किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 16 तो दुकानों में मिल रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 23 तो 1 में मिलता है और किसी भी पारा में नहीं मिलता है, सिर्फ 23 से ही कटेगा, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। ये जो 25 है ये 5 से भी कटेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 27 जो है 3 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आता है रेकरिंग वाला, 0.3 पे रेकरिंग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में 0.3 पे रेकरिंग का मान क्या होगा, इसका सिंपल सा आंसर होता है ट्रिक से 3। अगर एक संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे में 1 थोड़ा हो जाएगा, इसको फिर कटा देंगे, 1/3 आ जाएगा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे 0.1 पे रेकरिंग, एक तो संख्या पे रेकरिंग है तो 1/9 हो जाएगा। फिर अगर दूसरा टाइप का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सिर्फ 2 पे रेकरिंग रहेगा, तब इसको कैसे करेंगे। अगर जिस संख्या पे रेकरिंग न है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 लिखा है, और जिस संख्या पे रेकरिंग न है तो उसको घटा देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या पे रेकरिंग है तो 9, और एक संख्या जो बच जाता है उसके जगह पे एक तो 0, तो 32 में 3 जाएगा 29/90। अगर यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग रहता है तो 27 फिर 100, इसमें से 1 घटा देते, कहने का मतलब है 27, डायरेक्ट इसको 2 9 लिख देते नीचे में, या फिर कटेगा जिसको कटा के लिख देंगे।
नोतिया 27-11 इस टाइप का क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाना अभी तक में जो भी क्वेश्चन का डिस्कस की वही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप जवाब तो दे सकते हैं। धन्यवाद।